साद हुसैन रिजवी साहब की गाड़ी के हवाले से सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं जी कि साद हुसैन रिजवी साहब एक नई फॉर्च्यूनर जिसकी कीमत लगभग 1,50,00,000 रुपए बताया जा रही है, कहते हैं कि ये तो जो है अचार से रोटी और अचार से खाने की बात कर रहे थे, आज नई फॉर्च्यूनर में क्यों बैठे हुए हैं, ये पैसे कहाँ से आए। दूसरा, आपके एक ट्वीट आपने की या नहीं की, आपकी एक ट्वीट वायरल हो रही है जिसमें आपसे मंसूब करके ये कहा गया है, जिसमें उस्मान खिज़र मांगर साहब ने कहा है कि ये फॉर्च्यूनर ही है, अभी तो हमने इन्हें हेलीकॉप्टर भी गिफ्ट करना है, इसमें कहाँ तक सदाकत है। सर अच्छी बात है। फॉर्च्यूनर, पहले तो फॉर्च्यूनर की पिक्चर वायरल हुई, अब हमने पूरे काफ़िले की पिक्चर वायरल कर दी है। उनका नाम इलामा साद हुसैन रिजवी साहब है और वो हमारे लीडर हैं। तो एक फॉर्च्यूनर की सर कोई हैसियत नहीं है। दीन को तख्त पे लाने के लिए वो फैज़ाबाद जा रहे थे हमारे कायदे मोहतरम उस फॉर्च्यूनर पे, हमें अपने कंधों पे भी उठा के लाहौर से फैज़ाबाद अपने कायदे मोहतरम को लेके जाना पड़े तो लेके जाएंगे। क्या बात। कायदे मोहतरम अभी हुक्म कर दें या पार्टी अभी हुक्म कर दे कि हमने हेलीकॉप्टर लेना है, तो मुझे लोग मैसेजेस करके कह रहे हैं कि लोग अपनी जायदाद बेचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो सर कायदे मोहतरम अगर हेलीकॉप्टर और हम उनको लेके देंगे कि ज़रूरत है, ठीक है, कि अनोखा लाडला खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर यूज़ करता तो लोग कहते हैं वाह क्या स्टाइल है। सर ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं लोगों के। वो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का एक हेलीकॉप्टर यूज़ करता हुआ आ रहा है और उस पर कोई सवाल नहीं करता, बल्कि पिक्चर्स वायरल की जा रही। हम एक कारकुन की गाड़ी में बैठ के चले गए हैं जो कि फॉर्च्यूनर कुछ नहीं है सर, V8s भी हैं, लेक्सिस भी हैं। फैज़ाबाद रैली में मैंने 10-10 करोड़ वाली मैंने वो देखा, वहाँ पे एक पठान भाई हमारे आए हुए थे, वो 10 करोड़ रुपए की रेंज रोवर पे थे सर, रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी पे भी थे, जिसका इन पटवारियों को यूथी और पटवारियों को नाम भी नहीं पता होगा उस रेंज रोवर का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ये तो अभी इन्होंने एक पिक्चर देखी है सर। आप, मैं इनको मैसेज दूंगा, आप हमारे कायदे मोहतरम की तरफ ना जाएं, आप हमें देखें, आप पहले हमारे से सवाल करें हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है। कायद इनकी हैसियत ही नहीं है वो सवाल कर सकें। अल्लाह ताला के फजलो करम से उनके आप कह रहे हैं कि वो कह रहे थे अचार से रोटी खाएंगे, मैं हल्फन कहता हूँ, मैंने वो वीडियोस भी देखी हैं जहाँ पे मेरे कायदे मोहतरम कायदे मिलते इस्लामिया इलामा साद हुसैन रिजवी साहब जब खाने को कुछ नहीं था धरने में, फैज़ाबाद धरने में, तो वो घास खा रहे थे और साथ पानी पी रहे थे। सर आप अचार की बात करते हैं, हमारे पास तो अचार भी नहीं था और अभी भी हम वैसे ही हैं सर। जब अब सारी ज़िंदगी ऐसा नहीं है कि हम जनाब वो पार्टी, उसी पार्टी का स्ट्रक्चर वही रहेगा। ये पार्टी मजबूत हो रही है, ये पार्टी पाकिस्तान की नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है। तो मैं आप इनकी अभी से एक गाड़ी देख के चीखें निकल रही हैं, अभी तो प्राइवेट जेट्स आने हैं, अभी तो हेलीकॉप्टर्स आने हैं और अभी तो चार्टर्ड हमारी फ़्लाइट्स होनी है पूरी दुनिया में। इलामा साद हुसैन रिजवी साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन के फिर रेड कारपेट इस्तकबाल होने हैं। तो मैं जब वो सूरत हाल को मैं इमेजिन करता हूँ और इनकी सूरत हाल को इमेजिन करता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है और मज़ा आता है कि इनकी चीखें जब निकलेंगी, और मैं अभी और निकलेंगी इंशाल्लाह और निकलेंगी। हम हर चीज़ का ये हमारे से हिसाब मांगते हैं, एक एक पाई का। हम अभी हुक्मरान नहीं है, ये हमने कोई हुकूमत नहीं कर ली मुल्क में, फिर भी हमारे से हिसाब मांग लें। हर चीज़ का हर चीज़ डिक्लेयर है। यहाँ पे कोई चोर डाकू फ्रॉडी है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ अलीम खान जैसी या कोई जंगीर तरीन जैसी यहाँ पे ATMs नहीं बैठी हुई, यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बैठे हुए हैं। कल एक बंदा मुझे, मैं अब नाम नहीं लूँगा, हज़ारों मैसेजेस ऐसे हैं। कल एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि सर मेरा 6 मरले का प्लॉट फारिग पड़ा हुआ है, कायदे मिलत इस्लामिया के ऊपर मैं वारने को तैयार हूँ, हेलीकॉप्टर का ऐलान करें। तो सर जब ज़रूरत होगी लेंगे भी इंशाल्लाह, और इनसे पूछ के नहीं लेंगे, लेके इनको बताएंगे और उस पर सवार करके अपने शहज़ादे को इंशाल्लाह इनको बताएंगे हम इंशाल्लाह जी। ऐसी कोई बात नहीं, कोई इसमें ये तनकीद, ये ऐसी तनकीद तब होती है सर जब इनके पास दूसरी बातें ख़त्म हो जाती हैं, जब ये हमारे नज़रियात पे बात नहीं कर सकते, जब ये हमारी स्ट्रगल पे बात नहीं कर सकते, जब ये हमारी पार्टी स्ट्रेंथ पे बात नहीं कर सकते, जब बंदे घबरा जाते हैं और वो लाजवाब हो जाते हैं, तो फिर ऐसी वो आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े क्लीन हैं हमारे कायदे मोहतरम के पास। आज भी वो गाड़ी है जो मरहूम हमारे कायदे मोहतरम इलामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की गाड़ी थी, वही गाड़ी हमारे कायदे मोहतरम के साथ है। और ये बड़े हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे पास अभी भी वो गाड़ी है। लेकिन सर जब हमारे कायदे मोहतरम इस तरह ट्रैवल कर रहे होते हैं, उन्होंने जुलूसों की शक्ल में जाना होता है, कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, लाखों का मजमा होता है, तो ये हमने डिसाइड करना होता है कि हमने अपने कायदे मोहतरम को उनके शान शान किस तरह लेके जाना है। तो वो हम करते रहेंगे, उसके लिए हमें इनकी डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह ताला के फजल व करम से उन्होंने जब इस ट्वीट को वायरल किया तो उसके बाद फिर जब मेरी ट्वीट्स गई वो आपने देख ली। अभी मैंने
मैं जब आंसर देता हूं तो सर मैं लॉजिक के साथ आंसर, मैं गाली नहीं देता, मैं लॉजिक के साथ जवाब भी देता हूं और साथ एक हफ्ते की दवाई भी देता हूं। तो वो मिल गई और अब वो चुप करके बैठे हुए हैं इंशाल्लाह, और बैठे रहेंगे, अब नहीं बोलेंगे सर इस चीज़ पे।